तो मित्रों होगा जो स्लाइड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, थोड़ा सा पहले इसको पढ़ लें। बहुत इम्पोर्टेंट कथन है बहाउल्लाह का, जिसे आप लाइट ऑफ गाइडेंस में 991 नंबर के पॉइंट्स में देख पाएंगे। बहाउल्लाह कहते हैं, अपने स्वास्थ्य की हमें अत्यधिक देखभाल करनी चाहिए। निश्चय ही इसलिए नहीं कि ये अपने आप में एक लक्ष्य है, बल्कि इसलिए कि ये उनके धर्म की सेवा करने का आवश्यक साधन है। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। वी शुड टेक द utmost care of our health, surely not because it is an end in itself, but as a necessary means of serving his cause. Light of Guidance 991। तो इसको जब हम सोचें तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि फेथ की सेवा करने के लिए भी हमें अपने सेहत का ध्यान रखना है। नेचुरली अगर हम कमजोर हैं, बीमार हैं और कुछ ऐसी बातें हमसे जुड़ी हुई हैं जिससे हम काम नहीं कर पाएंगे, तो उससे फेथ की सेवा भी प्रभावित होगी। तो फेथ के साथ अपने आप को बांधे रखने, उसके प्रति समर्पित रखने के लिए हमारे शरीर का स्वस्थ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये जानते हैं कि जो हमारा शरीर है वो हमारी आत्मा का मंदिर है, और क्योंकि आत्मा और शरीर का संबंध बहुत गहरा है, इसलिए जब भी किसी भी धर्म की बात आए, सनातन धर्म से लेकर के बहाई धर्म तक, हम ये पाते हैं कि मेडिकल साइंस और धर्म के बीच में एक गहरा रिश्ता भी है, जिसे हम अगली स्लाइड से जानने की कोशिश करेंगे। हमारी दूसरी स्लाइड है, इसमें आप देख पाएंगे कि सनातन धर्म लगभग 6000 साल या उससे पहले भी, तो उसमें जो 4 वेद हैं, उसमें जो अथर्ववेद है, उस अथर्ववेद से ही आयुर्वेदिक सिस्टम का प्रारंभ हुआ था। तो तब से सबसे पुराने धर्म से लेकर के आगे भी आप देखेंगे कि प्रॉफेट मोसेस को फादर ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन कहा गया, यानी रोग निवारक के पिता में। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन के फादर कहा गया उनको। जो भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने जब अपना सबसे पहला सरमन दिया था सारनाथ के अंदर, सबसे पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में, तब उन्होंने ये बात कही थी कि दुख निरोध मार्ग। तो इस पे उन्होंने चर्चा की थी कि दुख को दूर करने का मार्ग क्या है, या दुख को रोकने का मार्ग क्या है। जीसस क्राइस्ट के बारे में तो हम जानते हैं कि वो ग्रेट हीलर थे, और ईश्वर ने उनको बहुत सारे चमत्कार ऐसे दिए थे जो स्वास्थ्य से संबंधित थे, जैसे कोढ़ियों को, जिनको लेप्रोसी है, उनको ठीक कर देना, या इवन जो अगर जिनकी डेथ हो चुकी है उनको जिंदा कर देना। तो बहुत सारे उनके साथ ऐसे मिराकिल थे जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। प्रॉफेट मोहम्मद से तो संबंधित एक पूरा फैकल्टी है, एक उनका जो जो उन्होंने कथन कहे थे उस पे आधारित तब्य नबवी करके एक पूरी फिलॉसफी है,
जिससे वो ट्रीटमेंट देते हैं तब्ब नबवी के नाम से, और उसको प्रैक्टिस करने वाले बहुत सारे लोग हैं। प्रॉफिट बॉब के बारे में अगर हम देखें तो उनकी एक बुक है, सहीफा बैनुल हरमैन, सहीफा बैनुल हरमैन। और इस सहीफा बैनुल हरमैन के अंदर उन्होंने एक से रिफ्रेशर ड्रिंक, जिससे कि व्यक्ति को ताजगी मिले, अगर सुबह सुबह उसकी चुस्की ले ले चाय की जगह, तो वो दिया था वो रेसिपी। आपको नेट पे मिल जाएगी, और उसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो अमेजोन से भी मिल जाते हैं। तो ये उन्होंने बाप ने दिया था। और बाप के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब उनको तबरीज लाया गया था, और जब जो दरोगा था हमीद खां, वो उनको अरेस्ट करके गवर्नर के पास ले जा रहा था, तो उसने देखा कि बहुत सारी भगदौड़ मची हुई बाजार में, और बहुत सारे अर्थियां जनाजे निकल के आ रहे हैं। तो उस समय जो प्लेग फैल गया था, हैजा फैल गया था। जब ये वहां पे गवर्नर के घर गया, तो पता लगा कि गवर्नर तो भाग गए हैं इस दर्द की वजह से, प्लेग की वजह से। तो अपने घर ले गया उनको। आपने ये कहानी सुनी होगी, जब अपने घर ले गया तो उसको अपने घर के अंदर से भी चीखने और रोने की आवाज आई, क्योंकि उसका जो जवान बेटा था वो भी प्लेग से संक्रमित हो चुका था। तो उसने अब बाप से प्रार्थना की कि कुछ उपाय करें, कुछ प्रार्थना करें, मेरे बच्चे की जान को जो है बचा ले। तो ईशदूत बाप ने जिस पानी से वो शुद्धिकरण एबुलेशन कर रहे थे, वजू बना रहे थे, उस कटोरे का थोड़ा सा पानी उसको पीने के लिए दिया, और उससे वो स्वस्थ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म और मेडिकल साइंस, या रिलीजन और हेल्थ, स्वास्थ्य और धर्म, इसके बीच में बहुत पहले से ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं। जहां तक बहाई धर्म की बात करें और बहाउल्लाह के प्रकटीकरण की बात करें, तो उसने तो ये पूरा पिक्चर ही मेडिकल साइंस का बदल दिया। देखिए, अगली तीसरी जो स्लाइड है उसमें हम इस बात को समझ पाएंगे कि बहाउल्लाह के प्रकटीकरण के साथ ही, रिवोल्यूशन ऑफ बहाउल्लाह के साथ ही रिवोल्यूशन हो गया मेडिकल साइंस का। हजारों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं जो प्रोग्रेस हमने उस समय से अब तक मेडिकल साइंस में की है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग डाटा है जिस पे थोड़ा सा ध्यान दें। अभी हम लोगों के लिए कभी ऐसे जरूरी हो जाते हैं कि जब हम बात करते हैं कि हम मीनिंगफुल कन्वर्जेशन करेंगे, इधर उधर की बात ना करके कुछ अच्छी बातें करेंगे, कुछ नॉलेज की बातें करेंगे। जब किसी को हम टीचिंग के लिए जाते हैं तब ये कहते हैं कि मीनिंगफुल कन्वर्जेशन करना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हमारी जानकारी में रहती हैं, तो कहीं ना कहीं से हम बात निकाल के और इन पॉइंट्स को वहां पे यूज कर सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात है कि जिस ईयर में ईशदूत बाब ने डिक्लेरेशन किया था, उन्होंने अपना प्रकटीकरण किया था, उसी साल 1844 के अंदर एक डेंटिस्ट थे, होरेस वेल। उन्होंने सबसे पहले दांत निकालने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड को एनेस्थेसिया के रूप में यूज किया था। मतलब वो सुन करने के लिए वो इस को यूज किया था, नाइट्रस ऑक्साइड को। फिर बाद में साइंस डेवलप होती गई और कई तरीके के जो एनेस्थेसिया है वो आते रहे। अब बिल्कुल लोकल एनेस्थेसिया जैसी चीजें आ गई। फिर 1876 में, देखिए बहाउल्लाह के प्रकटीकरण के कुछ समय के बाद की बात है, आज जो डॉक्टर अपने गले में लटकाए हुए उनके सिंबल की तरह रखते हैं स्टेथोस्कोप, उसका जो इन्वेंशन था वो 1876 में लिनेक ने किया था। 1895 और
रोंटगेन की इन्वेंशन से पहले शरीर के अंदर बोन कहाँ पे टूटी है, किधर फ्रैक्चर है, कहाँ अंदर एबनॉर्मलिटी है, हमारे पास कोई देखने को साधन नहीं था। लेकिन जब एक्सरे की खोज हुई तब हम शरीर के अंदर की एनाटॉमी और उससे रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं उनको जान पाए। 1897 के अंदर जो प्लेग या हैजा था उसका वैक्सीन बना था, और उससे पहले ये जो डिसीज थी इसको ब्लैक मॉर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। इसने गांव के गांव तबाह कर दिए थे, तो इसका वैक्सीन बना। फिर जो जीनर्स थी उन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था। सबसे बड़ी क्रांति आई 1953 के अंदर, जब हमारी शरीर के अंदर जिस शब्दों में हमारी लाइफ की भाषा लिखी हुई है वो हमें पता चला डीएनए के रूप में। तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल जो हमें बताया, और इसी डीएनए पे आधारित जब जेनेटिक इंजीनियरिंग शुरू हुई तो आज जो आप ये डीएनए के वैक्सीन देखते हैं जिसमें कोविड-19 का वैक्सीन भी है, वो सब इसी से बने। और इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग से डायबिटीज के पेशेंट के लिए एक मेडिसिन बनी थी जिसको ह्यूमेलिन के नाम से जानते। उससे पहले जो इंसुलिन उपलब्ध थी वो या तो पिग के पैंक्रियास से ली जाती थी या बोवाइन पैंक्रियास से ली जाती थी, और कुछ लोगों को वो एलर्जिक होती थी। तो वो डायबिटिक के पेशेंट जिनको पिग और बोवाइन इंसुलिन नहीं दी जा सकती थी उनका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था। लेकिन 1982 में पहली बार ह्यूमिलिन बनी और आज जो है बड़े पैमाने पर डायबिटीज के पेशेंट को बचाने में ये सहायक है। तो हम ये देखते हैं कि कितनी ही ऐसी रिसर्चेस हुई जिन्होंने मेडिकल साइंस को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। ये तो कुछ खोजें हैं। इसके अलावा फिर बहुत से डायग्नोस्टिक टेक्निक हमारे पास आई, हिस्टोपैथोलॉजी आई, साइटोपैथोलॉजी आई, सीटी स्कैन आया, और बहुत सारे ऐसे उपकरण हमारे सामने आए जिससे हमको डिसीज को समझने के अंदर हेल्प मिली। तो इस तरीके से युग अवतार के आने के साथ ही जो मेडिकल साइंस थी उसके अंदर एक क्रांति आ गई। और ये बात अब्दुल बहा ने कही भी है, जिसे हम फिर से लाइट ऑफ गाइडेंस के अंदर देख सकते हैं। अब्दुल बहा ने कहा था कि मेडिकल साइंस प्रोग्रेसेस विद द अपीयरेंस ऑफ एवरी रिवोल्यूशन, यानी जो चिकित्सा विज्ञान है वो प्रत्येक धर्म प्रकाशन के साथ, प्रत्येक धर्म प्रकटन के साथ जो है प्रगति करता है। तो ये शुरू से हमने देखा कि किस तरीके से सनातन धर्म से होते होते अब मेडिकल साइंस कहाँ पे पहुंच चुकी है। हमारी अगली स्लाइड के अंदर फिर हम इस बात को देखेंगे कि हेल्थ और हीलिंग और बहाई फेथ, इसमें क्या संबंध रहा है। तो जो बहाउल्लाह हैं उन्होंने बहुत सारी प्रार्थनाएं रोग निवारण के लिए या हीलिंग के लिए प्रकट की, जिसमें जिनके अंदर खास उन्होंने पोटेंसी, खास पावर, खास ऊर्जा जिसमें भर दी है, उसमें से एक तो टेबलेट है लोहा शिफा, जो जिसको हम हीलिंग प्रेयर या छोटी हीलिंग प्रेयर के नाम से जानते हैं। फिर एक वो लोहे शिफा है उनकी जो उन्होंने अक्का के प्रिजन के अंदर अवतारित की थी। अगर आपने ये पढ़ा है, और आई एम क्वाइट श्योर कि आपने अक्का के अंदर बाउल्लाह के बारे में जो उन्होंने कष्ट उठाए थे आप उसको जानते हो। तो उसमें ये कहा गया है कि अक्का के प्रिजन में जब इन लोगों को लाया गया था, देश निकाला देके, तब जो वहां का वातावरण था वो बहुत ही प्रदूषित था,
और ये जो कैदी थे, ना इनको पीने के लिए साफ पानी था, ना खाने के लिए पर्याप्त भोजन था। इसलिए बहुत से लोग जो है उसमें से बीमार पड़ गए थे और एक ही रात में 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तब बहाउल्लाह ने एक प्रार्थना अवतारित की थी और कहा था उन प्रिजनर्स से, अपने साथियों से जो उनके साथ अक्का आए थे, कि इस प्रार्थना का वो पाठ करें और उसके पाठ करने के बाद फिर धीरे धीरे जो बीमार थे वो ठीक हो गए और किसी की मृत्यु नहीं हुई। जब हम ये टैबलेट खत्म कर लेंगे, इसकी स्टडी टैबलेट ऑफ मेडिसिन की, तो ग्रुप के अंदर ये प्रार्थना भी डाल देंगे। मेरे ख्याल से इस प्रार्थना का अभी तक हिंदी अनुवाद जो है नहीं हुआ है, तो इसको बाद में हम जो है डाल देंगे। फिर जो बहाउल्लाह की बहुत ही हाई पोटेंशियल प्रेयर है रोग निवारण के लिए, वो लंबी रोग निवारण की प्रार्थना है, लॉन्ग हीलिंग प्रेयर, या लॉन्ग हीलिंग प्रेयर को हम दूसरे शब्दों में लोहे अंता अल काफी के नाम से भी जानते हैं। तो लोहे अंता अल काफी लॉन्ग हीलिंग प्रेयर, जिसके अंदर बहुत ही ऊर्जा है और हमें जो एक तरीके से एनर्जी देती है अगर हम बहुत ध्यान से और मन लगा के उसको पढ़ें। उसके बाद जो हमारी स्टडी का विषय है वो बहाउल्लाह की एक और प्रार्थना है, जिसमें वो जो आजकल हम लोग बहुत कॉमनली उसको पढ़ते हैं, दाय नेम इज माय हीलिंग। पर इस प्रार्थना के साथ ही उन्होंने हमें स्वस्थ रहने के कुछ टिप्स भी दिए हैं और उसके लिए उनकी जो पाती है उसको हम लूहे तिब या टैबलेट ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। तो टैबलेट ऑफ मेडिसिन की जब हम स्टडी करेंगे तो इसके अंदर हम जिस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे उसका जो से खाका है उसको किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे उसे हम 5वें स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें टैबलेट ऑफ मेडिसिन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये कब रिवील्ड हुई थी और किसके लिए रिवील्ड हुई थी, ये हम जानेंगे। फिर इसका थीम क्या है, इसमें क्या बात कही गई है। तो थीम के अंदर 2 बड़े पॉइंट हैं, एक तो हमें क्या करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, और स्वस्थ रहने के लिए ही क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बातें जो उसमें दी गई हैं वही जो इसका हृदय है इस टैबलेट का, जो हम जानेंगे। तो बहुत सारी चीजें पहले से हम जानते हैं, पर जब हम इसको कोरिलेट करते हैं कि ये एक ईश्वरीय अवतार द्वारा बताई गई हैं, तो हमें थोड़ा सा और विश्वास बढ़ जाता, तो इसको हम समझेंगे। फिर उसके बाद बहाउल्लाह ने डॉक्टरों के लिए कुछ नसीहतें की हैं कि उनको किस तरीके से पेशेंट के साथ डील करना चाहिए और कैसा उन्हें होना चाहिए। तो वो एडवाइस टू डॉक्टर्स वो है। और फिर आखिरी में जो प्रेयर ऑफ हीलिंग है जो बहुत कॉमन है, सभी जानते हैं, दाय नेम इज माय हीलिंग, तेरा नाम ही मेरा आरोग्य है, वो भी इस पाती का एक पार्ट है, तो वो भी इसके अंदर दी गई। तो अब सबसे पहले हम आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। तो इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसे हम देखते हैं कि ये जो पाती थी ये रिवील्ड हुई है, इसका बड़ा पार्ट तो मेजर पार्ट इसका अरबी के अंदर है, लेकिन आखिरी का थोड़ा सा पार्ट पर्शियन के अंदर है। तो बाइलिंगुअल है, अरबी और पर्शियन के अंदर ये अक्का के अंदर रिवील्ड हुई थी और 1870 के अंदर इसको रिवील्ड किया गया था। जहां ये रिवील्ड हुई थी वो उदी कुमार का जो घर था
जहाँ पे इसको रिवील्ड किया गया था। और किताब अक़दस का रिविलेशन से पहले ये अवतारित हुई थी। जिसके लिए अवतारित हुई थी वो यज़्द के एक तबीब थे। तबीब यानी हकीम या डॉक्टर। तो यज़्द के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था आका मोहम्मद रिदाए तबीब यज़दी। तो आका मोहम्मद रिदाए तबीब यज़दी, उनके ऑनर में, उनके लिए, उनके सम्मान में इस प्रार्थना को अवतारित किया गया। ये जो आका मोहम्मद रिदाए यज़दी थे, जो तबीब थे, वो जिस पैथी को फॉलो करते थे उस समय वही पैथी प्रचलित थी, यूनानी मेडिसिन। तो यूनानी मेडिसिन के ये एक प्रचलित डॉक्टर थे या हकीम थे या मुअल्लिज थे। और बहाउल्लाह से इनकी गहरी संबंध था, दोस्ती थी। और बाप के समय से ही ये बाबी बन गए थे। और इनको जो मैसेज देने वाले थे वो थे वाहिद। तो जब वाहिद, जो बाप के बहुत लर्नेड अनुयायियों में से थे, वो जब यज़्द में आए थे तब इनसे भेंट की थी, तब उनसे चर्चा हुई थी और ये बाबी बन गए थे। बाद में बहाउल्लाह के कांटेक्ट में भी आए। बहाउल्लाह के कांटेक्ट में आने के बाद फिर जो है मिर्जा याया, जो आप जानते हैं, उसने एक प्लानिंग बना के अपने आप को जो है बहाउल्लाह से अलग कर लिया था और संविदा बंजक हो गया था उनका। तो उन्होंने उसको, याया के अलग होने ने इनको बहुत विचलित किया। तब बहाउल्लाह ने इनके पास ज़ैनुल मुक़र्रबीन, जो बहाउल्लाह के बहुत अच्छे अनुयायियों में से थे, उनको भेजा। फिर इनसे बात की ज़ैनुल मुक़र्रबीन ने मोहम्मद रिदाए तबीब यज़दी से। और उसके बाद फिर ये इनको लेकर अक्का भी गए और वहाँ पे ये पाती, जो टैबलेट ऑफ मेडिसिन है, वो इनके ऑनर में जो है रिवील्ड हुई थी। तो ये इसके रिवोल्यूशन के पीछे की कहानी है। अब इसके बाद फिर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद फिर हमें जो देखना है कि ये थीम क्या है इस टैबलेट का। तो जो थीम है, जो इससे पहले वाली स्लाइड थी, 5वीं वाली स्लाइड, अगर हम इस पे आ जाएंगे तो आप ये दूसरा पॉइंट देखेंगे कि थीम है कि कुछ चीजें हमें करना चाहिए और कुछ चीजें जो है हमें नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए अभी मैं इसको क्लासिफाई नहीं कर पाया। इसको और सिंपल करने के लिए किस सिस्टम के बारे में, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट है इसमें। तो और वो जो टैबलेट है जो आपको ग्रुप में भी डाली थी, तो उसमें वो पॉइंट सीक्वेंस में नहीं है। तो हम अपने समझ के लिए इन पॉइंट्स को सीक्वेंस के अंदर क्लासिफाई कर लेंगे, ताकि हमें जानने में आसानी हो कि जब हम भोजन करें तो हमें क्या चीज करना चाहिए और क्या चीज जो है नहीं करना चाहिए। इसी तरीके के जो उनके और इंस्ट्रक्शंस हैं बहाउल्लाह के, जो उन्होंने हमें टिप्स दिए स्वस्थ रहने के लिए, उस पे जो है हम चर्चा करेंगे। तो कितना टाइम बचा? अभी तो काफी टाइम रहा होगा ना? 10 मिनट है। 10 मिनट। अच्छा, 10 मिनट है। तो इस बीच में हम एक कहानी जो है उसको दोहरा लेते हैं। ये जो कहानी है अगेन अक्का के अंदर ही हुई थी और उसी कैद खाने के अंदर जहां बहाउल्लाह और उनके साथी कैद थे। तो उसमें मिर्जा जाफर करके एक अनुयायी थे। कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि जो युग अवतार होते हैं वो केवल हमें फिजिकल तरीके से ही स्वस्थ रहना नहीं बताते, जैसे कि इस टैबलेट के अंदर बताया गया है कि कैसे स्वस्थ रहा जाता, वो नहीं बताते। उनके अंदर और भी पावर होते हैं
वो पावर अब्दुल बहा में भी थे और वो पावर बहाउल्लाह में भी। तो अभी बहाउल्लाह की हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें जो अनुयायी थे, जो कैदी होकर आए थे, उसमें मिर्जा जाफर भी थे। अब मिर्जा जाफर एक दिन जो है बहुत ज्यादा बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि लोगों ने ये समझ लिया कि लगभग जो है मर चुके। फिर भी उन्होंने अपनी कोशिश करते हुए एक क्रिश्चियन डॉक्टर थे बितरस, तो उस बितरस डॉक्टर को जो है इनके इलाज के लिए बुलाया। तो जब वो डॉक्टर आया और उन्होंने इनकी बॉडी का चेकअप किया मिर्जा जाफर को, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या मुझे जीसस क्राइस्ट समझते हो कि मैं मुर्दाओं को जिंदा कर सकता हूँ? तुमने एक मुर्दार आदमी के इलाज के लिए मुझे बुला लिया। तो बड़ा गुस्सा हुआ कि एक मुर्दे हैं, उसके इलाज के लिए मुझे बुला लिया गया। तो वो चला गया। तो जो कुछ लोग थे वो जो देख रहे थे कि नहीं अभी ये हमारे नहीं है, थोड़ी बहुत सांस वास होगी, कुछ देखा होगा धड़कन वगैरह, तो बहाउल्लाह के पास गए। बहाउल्लाह के पास गए तो बहाउल्लाह ने एक प्रार्थना उनके लिए कही, और उस प्रार्थना के बाद धीरे धीरे उनके अंदर जान आने लगी और फिर जो है वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो उसके बाद से जो बहाउल्लाह थे, इनको बदीउल हयात के नाम से बुलाया करते थे, मिर्जा जाफर को। बदीउल हयात का मतलब होता है नई जिंदगी पाने वाला। तो देखिए सारा इलाज एक तरफ रह गया। वो जो क्वालिफाइड डॉक्टर था बितरस, वो आया और आके बोल दिया कि ये तो मुर्दा है। उसके बाद फिर जो प्रेयर की ताकत ऐसी थी कि उसने जिंदा कर दिया। तो अगर प्रेयर के अंदर ताकत न हो तो बहुत सारी जो प्रेयर रिवेल्ड हुई हैं हीलिंग के लिए बहाउल्लाह द्वारा, अब्दुल बहा द्वारा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं था फिर हमें देने का। तो प्रार्थना अपनी जगह, और हमारे फेथ के अंदर बिल्कुल साफ कहा गया है कि जब कभी हम बीमार पड़े, इवन बहाउल्लाह के परिवार में से भी जब कोई बीमार होता था तो डॉक्टर उनको देखने के लिए आते थे। तो वो अपनी जगह पे है। किताब अक़दस के अंदर ये कहा गया है कि एक जो कॉम्पिटेंट फिजिशियन है उससे आप ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन उसके बाद प्रार्थना का भी अपने आप में एक महत्व होता है। ये जो पावर था प्रार्थना से हीलिंग करने का, बिना किसी फिजिकल साधन के, बिना किसी भौतिक साधन के, वो केवल बहाउल्लाह में भी नहीं था, बल्कि जो संविदा के केंद्र हैं अब्दुल बहा, उनके अंदर भी यह पावर आया था। इससे जुड़ी हुई भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और वो कहानी जुड़ी हुई है डॉक्टर यूनिस खान के साथ। डॉक्टर यूनिस खान बैरूत में अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मेडिकल ग्रेजुएट थे, क्वालिफाइड डॉक्टर थे, और अब्दुल बहा के सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। बहुत अडिंग थे अब्दुल बहा की संविदा के अंदर, बहुत घनिष्ठता से वो अब्दुल बहा से जुड़े हुए थे, और डॉक्टर होने के बाद भी वो अब्दुल बहा की बहुत सारी ऐसी बातें देखते थे जहां उनके अंदर ये हीलिंग का पावर था। वो एक हीलर भी थे अब्दुल बहा। अब्दुल एक का आपने जो मूसा कलीम थे बहाउल्लाह के स्टेप ब्रदर, वो खुद हकीम थे। तो वो जो नुस्खे दिया करते थे, जो प्रिस्क्रिप्शन देते थे, अब्दुल बहा भी थोड़ा थोड़ा जानते थे। तो अब्दुल बहा भी प्रिस्क्राइब करते थे। तो एक तो हीलिंग का पावर था अब्दुल बहा में, फिर उनका जो प्रिस्क्रिप्शन, तो बहुत से लोग ठीक होते थे। तो बहाउल्लाह ने मना किया उनसे कि ये आप प्रिस्क्राइब करना बंद कर दीजिए, बल्कि आपका जो काम है वो लोगों की सेवा करना है, और जो है लोगों को ये बताना है कि ये किसी कॉम्पिटेंट डॉक्टर के पास जाएं, आपके पास ना है। तो उनको डिस्करेज करने के लिए और डॉक्टर के पास जाने के लिए फिर अब्दुल बहा ने उस प्रैक्टिस को छोड़ा, लेकिन हीलिंग का पावर तो था उनके पास।
तो यूनिस खान खुद अपनी एक कहानी बताते हैं। वो ये कहते हैं कि एक बार वो बहुत बीमार पड़ गए, लगभग 25 दिन हो गए उनकी बीमारी को, और उनका जो ट्रीटमेंट था वो एक और क्वालिफाइड डॉक्टर कर रहे थे जो उस समय हॉलीलैंड के अंदर थे, और उनका नाम था डॉक्टर अरस्तु। तो डॉक्टर अरस्तु डॉक्टर यूनिस खान का ट्रीटमेंट कर रहे थे। बहुत टाइम हो गया, बहुत कमजोर हो गए, यहाँ ये इतना तक हो गया कि अपना बेड से उठना बैठना उनका दोबर हो गया। तो फिर उनको ध्यान आया कि क्यों ना मैं अब्दुल बहा से रिक्वेस्ट करूं कि मुझे हीलिंग मिल जाए, मैं ठीक हो जाऊं। तो उन्होंने एक व्यक्ति को अब्दुल बहा के पास भेजा। भेजा कब? रात के 12 बजे के बाद, क्योंकि तब इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि अब उनको लगा कि चाहे अब्दुल बहा सो रहे हो जाग रहे हो, उठा के उनसे रिक्वेस्ट तो करना ही चाहिए अब मुझे। तो किसी को भेजा उन्होंने, वो व्यक्ति गया, अब्दुल बहा से मिला नहीं मिला ये तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब वो वापिस आया तो यहाँ पे ये जो है गहरी नींद के अंदर सो रहे थे, और बहुत देर तक दोपहर बाद उठे। उठे तो उनका जो दर्द था और जो कमजोरियां थी वो बहुत कुछ जो है खत्म हो गई। फिर थोड़ी बहुत जो है कमजोरी इनके अंदर रही थी, तो पर अब जो है थोड़ा बहुत चल फिर सकते थे। तो ये कोशिश करके उन्होंने कहा कि बहुत दिन हो गए, अब्दुल बहा से नहीं मिला, तो चलो अब चल के अब्दुल बहा के पास जाता हूँ। तो ये धीरे धीरे चलते हुए अब्दुल बहा के पास पहुंचे। तो अब्दुल बहा ने कहा कि डॉक्टर यूनिस कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी? तो उन्होंने कहा ठीक तो हूँ, लेकिन अभी भी कमजोरी, आप इसको दूर कर दीजिए। तो अब्दुल बहा ने मजाक करते उनसे कहा कि भाई ये ठीक तो तभी होगा जब तुम फैलेबोटामी कराओगे, या जो तुम जो है एक ट्रीटमेंट का तरीका होता है कपिंग ग्लास, वो कराओगे, तब जो है ठीक होगे। तो ये हालांकि डॉक्टर थे, लेकिन उसके बाद भी इस थेरापी से बहुत डरते थे। तो फिलोबोटामी वो थेरापी होती है जिसके अंदर जहाँ पे पेन होता है वहां पे चाकू से एक स्क्रैच देते हैं, एक कट लगाते हैं, और फिर खून कलेक्ट करते हैं। उस टाइम वो तरीका उसी तरीके का था। आज हम निडिल से सैंपल कलेक्ट करते हैं, तब ऐसा था, तो उसको फेलोबोटामी के नाम से जानते हैं। या फिर एक तरीका ऐसा था कि एक ग्लास का कप रखते थे, उससे वैक्यूम क्रिएट करते थे, और जब ब्लड वहां पे इकट्ठा हो जाता था तब फिर कट लगा के ब्लड को कलेक्ट करते। तो डॉक्टर यूनिस जो है इससे बहुत घबराते थे कि ऐसे कट लगेगा, ब्लड निकलेगा। तो उनके चेहरे पे तनाव आ गया। तो अब्दुल बहा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, तुमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जो है वो वैसे ही ठीक हो गए, बिना किसी फैलेबोटामी के और बिना किसी जो है ग्लास की कपिंग के। इसके अलावा डॉक्टर यूनिस खान ये भी बताते हैं कि अब्दुल बहा अनार का एक रेसिपी बनाया करते थे अनार से, और जो एक सॉस की तरह थी, चटनी जैसी थी, वो देते थे। और वो अनार कहाँ का होता था? वो था रिजवान के गार्डन का। तो वो अनार की रेसिपी बनाते, बहुत टेस्टी होती थी, डॉक्टर यूनिस खान कहते हैं। और जो भी कोई बीमार रहता, वो किसी भी तरीके का रोग होता, तो जब अब्दुल बहा उसको ये चटनी अनार की ये खाने को देते, और उससे जो है वो ठीक हो जाया करता था। तो कहने का मतलब ये कि जो युग अवतार होते हैं वो, और यहाँ तो अब्दुल बहा, तो इनके अंदर हीलिंग का पावर होता है, लेकिन ये अपने अनुयायियों को अपने चमत्कार या अपने हीलिंग के पावर से ठीक करने का कभी उपदेश नहीं देते। हमें बिल्कुल साफ बताते हैं कि आप जो सबसे कॉम्पिटेंट डॉक्टर के पास जाइए, बेस्ट टेक्निक का यूज कीजिए, आप अपने जो बीमारी है उसको प्रोलॉन्ग मत कीजिए, और उसका जो है सही तरीके से ट्रीटमेंट कीजिए। तो अब किस तरीके से क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इसको जो है हम अगली बार इसकी दूसरी सीटिंग के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, रोक देते हैं।